खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। नमस्ते। यह पहली बार देखा गया जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर इजराइल और पाकिस्तान आमने सामने भिड़ गए। यह भिड़ंत कोई सामान्य कूटनीतिक बहस नहीं थी, बल्कि दो ऐसे देशों के बीच सीधी टकराट थी जिनकी विचारधाराएं दशकों से विपरीत ध्रुव पर खड़ी रही है। इजराइल ने जैसे ही हमास, अल कायदा और लश्कर तैयबा के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का नाम लिया, पाकिस्तान की कुर्सियों पर बेचैनी बढ़ गई। इस्लामाबाद में बैठी सरकार अचानक उन बयानों पर उतर आई जिनमें परमाणु हथियारों तक की धमकी गूंजने लगी। यह सब उस वक्त हो रहा था जब दुनिया भर की नजरें गाजा, दोहा और कतर पर थी, लेकिन इजराइल की निगाहें पाकिस्तान तक चली गई थी। पाकिस्तान के लिए यह संकेत किसी झटके से कम नहीं था कि अब आतंक के ठिकानों को सिर्फ अरब दुनिया में ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में भी निशाना बनाया जा सकता है। कई महीनों से खुफिया रिपोर्टें यह बता रही है कि हमास के कुछ नेता कश्मीर के कब्जे वाले हिस्से यानी पीओके में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से मुलाकात कर रही थी। भारतीय एजेंसियों ने भी इन नेटवर्क की तस्वीरें और डिजिटल सबूत साझा किए हैं। 2023 के आखिर में आई अमेरिकी और यूरोपीय थिंक टैंक रिपोर्टों में खुलकर कहा गया था कि पाकिस्तान की जमीन और पीओके में मौजूद कैंप्स केवल लश्कर या जैश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यहाँ फिलिस्तीनी चरमपंथियों के भी तार जुड़े हुए हैं। यही वह धागा है जिससे इजराइल को मौका मिला कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का नाम आतंक के हॉट स्पॉट के रूप में उछाले। जैसे ही इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में अल कायदा सरगना के नामों के साथ पाकिस्तान का अप्रत्यक्ष संदर्भ दिया, इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि पाकिस्तान किसी भी बारीक खतरे से अपनी रक्षा करने में सक्षम है और उसके पास परमाणु हथियार भी हैं। यह बयान साफ दिखाता है कि इजराइल के हमले की आशंका ने पाकिस्तान की नसों में तनाव भर दिया है। पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान ने बार बार परमाणु हथियारों का जिक्र केवल भारत के संदर्भ में किया था, लेकिन यह पहला मौका था जब उसने अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल को चेतावनी देने के लिए यह पत्ता फेंका। इधर इजराइल के सुर बदले हुए हैं। गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले, दोहा और कतर में उनके नेटवर्क पर दबाव और अब पीओके और पाकिस्तान पर निगाह। यह सब बताता है कि तेल अवीव की नीति अब सीमित दायरे से बाहर निकल चुकी है। इजराइल ने जिस तरह से ईरान के नेटवर्क को सीरिया और इराक में निशाना बनाया, उसी पैटर्न पर दक्षिण एशिया में भी काम हो सकता है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी है कि 2024 के बाद इजराइल का सुरक्षा दायरा उन सभी देशों तक बढ़ सकता है जहां से हमास या उसकी विचारधारा को समर्थन मिलता है। पाकिस्तान के लिए यह एक भयावह संकेत है, क्योंकि उसके हक में बोलने वाला अरब ब्लॉक भी अब बदल चुका है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर चुके हैं और फिलिस्तीन मुद्दे पर उनकी प्राथमिकताएं पहले जैसी नहीं रही। भारत के लिए यह सब परिदृश्य अहम है। दशकों तक पाकिस्तान ने कश्मीर और पीओके को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेचने की कोशिश की। अब वही पाकिस्तान इस डर में है कि कहीं इजराइल उसका नाम आतंक के केंद्र के रूप में स्थापित न कर दे। यह वही पाकिस्तान है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बार बार आया और गया। आतंक के खिलाफ आधे अधूरे कदमों ने उसकी छवि को कमजोर किया। अब जब इजराइल के पास उसके खिलाफ सबूत है तो मामला और तगड़ा हो सकता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल और भारत के बीच खुफिया साझेदारी लंबे समय से गहरी है। कश्मीर और पीओके के मुद्दे पर भारत को अगर कोई डेटा चाहिए तो इजराइल वह देने से नहीं हिचकिचाएगा। पाकिस्तान की राजनीतिक हालत पहले से ही नाजुक है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। IMF की शर्तें गले की फांस बन चुकी है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है और जनता सड़कों पर है। ऐसे में अगर इजराइल का दबाव बढ़ता है तो इस्लामाबाद के पास विकल्प सीमित रह जाएंगे। परमाणु हथियारों की धमकी शायद घरेलू सियासत में कुछ समय के लिए राहत दे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे उसकी अलग थलग स्थिति और गहरी होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपनी जमीन से हमास या किसी भी विदेशी आतंकी नेटवर्क को हटाने में असफलता दिखाई तो पश्चिम ब्लॉक के साथ साथ इजराइल भी सीधे कार्रवाई कर सकता है, चाहे वह साइबर हमलों के रूप में हो, खुफिया अभियानों के रूप में या ड्रोन स्ट्राइक के रूप में। इजराइल की नीति को समझने के लिए हमें पिछले 15 वर्षों के उसके ऑपरेशंस देखने होंगे। 2009 से लेकर 2023 तक इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह, ईरानी कमांडरों और सीरिया इराक में फैले नेटवर्क्स पर सैकड़ों टारगेटेड स्ट्राइक की है। यह उसकी रणनीति का हिस्सा है कि वह खतरे को सीमाओं के भीतर आने से पहले नष्ट कर देता है।
पाकिस्तान को लेकर भी यही पैटर्न लागू हो सकता है। अगर उसे यह यकीन हो जाए कि पीओके या कराची में हमास जैसे तत्व मौजूद हैं और वे उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और सबूत जुटाकर कार्रवाई कर सकता है। दुनिया भी बदल चुकी है। अमेरिका के लिए अब दक्षिण एशिया के लिए कोई पुरानी प्राथमिकता नहीं बची। 2021 में अफगानिस्तान से निकलने के बाद से वाशिंगटन पाकिस्तान को वैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं मानता जैसा 80 और 90 के दशक में मानता था। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बड़ी ताकतों का कवर लगभग खत्म हो चुका है। इसके उलट भारत, इजराइल, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के बीच आतंकवाद विरोधी नेटवर्क मजबूत हुआ है। पाकिस्तान अब ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे या तो अपनी नीति बदलनी होगी या फिर अकेलेपन के अंधेरे में जाना होगा। इसी माहौल में पाकिस्तान के भीतर यह भी बहस शुरू हो गई है कि क्या परमाणु हथियारों की धमकी देना सही है। कुछ पूर्व राजनयिकों का कहना है कि इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को और खराब कर देंगे। वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वह केवल बयानबाजी से नहीं डरती बल्कि खतरों को खत्म करने में विश्वास करती है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि इजराइल के लिए यह केवल एक भू राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल का अगला टारगेट वास्तव में पाकिस्तान होगा। अभी तक इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई औपचारिक सैन्य धमकी नहीं दी, लेकिन उसका रुख पहले से ज्यादा आक्रामक है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बेचैनी, विदेश मंत्रालय की हड़बड़ाहट और मीडिया में फैलता डर इस ओर इशारा करता है कि इस्लामाबाद खुद भी खतरे को महसूस कर रहा है। पीओके में हमास नेटवर्क की मौजूदगी और उसके सबूत आने वाले महीनों में और सामने आए तो यह मामला और गर्मा सकता है। और सबसे रोमांचक पहलू यही है कि दुनिया इस नई स्क्रिप्ट को कैसे देखती है। क्या इजराइल पाकिस्तान को वही संदेश देने वाला है जो उसने दशकों में सीरिया, ईरान और हमास को दिया था? क्या पाकिस्तान इस बार बच पाएगा या अपनी नीति बदलने को मजबूर होगा? क्या परमाणु हथियारों का डर अब किसी को रोक पाएगा या यह भी एक पुरानी चाल बनकर रह जाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में छुपा है, लेकिन इतना तय है कि जिस दिन इजराइल ने पाकिस्तान की जमीन पर आतंक के ठिकानों को लेकर पुख्ता सबूत पेश कर दिए, उस दिन के बाद हालात पल भर में बदल सकते हैं। पाकिस्तान के भीतर बैठे कट्टरपंथी गुटी यह मानते हैं कि उनकी जमीन पर विदेशी संगठनों की मौजूदगी उनके रणनीतिक गहराई की गारंटी है, लेकिन यही रणनीतिक गहराई अब घातक बोझ बनती जा रही है। इमरान खान की सरकार हो या शहबाज शरीफ की, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि इन संगठनों को खुलकर खत्म कर सके। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के निकलने के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि वह दोबारा ट्रांजिट हब बन जाएगा और तालिबान हमास नेटवर्क को पनाह देकर अपनी कूटनीतिक सौदेबाजी की कीमत बढ़ा लेगा, लेकिन यह गणित अब उल्टा पड़ रहा है। इजराइल की नज़र अब केवल हमास तक सीमित नहीं बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम पर है जिसे दशकों से पाकिस्तान ने रणनीतिक गहराई कहकर पाल रखा है। इसी दौरान दुनिया में और भी घटनाएं हुई जिन्होंने पाकिस्तान के माथे पर पसीना ला दिया। मार्च 2024 में ब्रिटिश संसद की एक रिपोर्ट आई जिसमें साफ लिखा था कि पाकिस्तान के कई धार्मिक संगठनों के खातों में फिलिस्तीनी चरमपंथियों से जुड़े पैसे आए हैं। अप्रैल 2024 में फ्रांस के एक बड़े अखबार ने खुलासा किया कि अमेरिका के 2 वरिष्ठ प्रतिनिधि गिलगिट बाल्टिस्तान के एक होटल में देखे गए। मई 2024 में अमेरिकी खुफिया समुदाय की वार्षिक रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम उन देशों के साथ जोड़ा गया जहां ट्रांसनेशनल टेररिज्म को अब भी पनाह मिल रही है। ये सारी रिपोर्टें मिलकर इजराइल के हाथ में वही अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव दे रही है जिसकी उसे जरूरत थी। भारत में भी इन खबरों को लेकर उत्साह है। भारतीय टीवी चैनल और अखबार इस संभावना पर खुलकर बहस करने लगे हैं कि इजराइल दक्षिण एशिया में भी वही करेगा जो उसने सीरिया में किया है। कुछ विशेषज्ञों ने तो यहां तक कह दिया कि अब पाकिस्तान का भी ऑपरेशन एंटेबे हो सकता है। यह परिदृश्य केवल सनसनी नहीं है। अगर हम इजराइल के पिछले 2 दशकों के ऑपरेशन देखें तो यह उसकी रणनीतिक सोच के भीतर पूरी तरह फिट बैठता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि उसका पारंपरिक समर्थन तंत्र धीरे धीरे खत्म हो चुका है। सऊदी अरब अब उसे ब्लैक चेक नहीं देता। संयुक्त अरब अमीरात अब उसके संकट में पैसा नहीं डालता। तुर्की, कतर और मलेशिया ही बचे हैं, लेकिन उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। अगर इजराइल ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वैश्विक आर्किटेक्ट के रूप में पेश कर दिया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और भी गहरा दबाव पड़ेगा। पहले ही IMF की शर्तों ने उसके बजट को जकड़ रखा है।
2025 में उसका विदेशी मुद्रा भंडार केवल 9 अरब डॉलर के आसपास है, जो मुश्किल से 2 महीने के आयात के बराबर है। ऐसे में अगर किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध बढ़ा तो यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए मौत की घंटी होगा। इजराइल इस समय केवल बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि वह रणनीतिक तैयारी में भी लगा है। उसकी खुफिया एजेंसियों ने साइबर स्पेस में पाकिस्तान की गतिविधियों की निगरानी तेज कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज के थिंक टैंक ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि ट्रांसनेशनल जिहाद का नया केंद्र दक्षिण एशिया में बन सकता है। रिपोर्ट में नाम नहीं था, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था। पाकिस्तान को इस बात का डर सबसे ज्यादा है कि कहीं इजराइल उसके भीतर ऐसे ऑपरेशन न कर दे जिनकी जिम्मेदारी कोई न ले। मोसाद का रिकॉर्ड ऐसा ही है, गुप्त ऑपरेशन, अदृश्य हमले और दुश्मन को बिना युद्ध के भीतर से तोड़ देना। अगर यह पैटर्न पाकिस्तान पर लागू हुआ तो उसके सियासी और सैन्य प्रतिष्ठान में भूचाल आ जाएगा। भारतीय कूटनीति इस मौके पर बेहद ही सक्रिय है। दिल्ली में नीति निर्धारक यह सोच रहे हैं कि कैसे इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के टेरर नैरेटिव को और कमजोर किया जाए। पिछले 2 वर्षों में भारत इजराइल रक्षा और खुफिया सहयोग अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा है। ड्रोन तकनीक, साइबर डिफेंस और रियल टाइम डेटा शेयरिंग जैसे क्षेत्रों में जो साझेदारी हुई है, वह पाकिस्तान को लेकर किसी भी भविष्य की कार्रवाई के लिए आधार तैयार कर सकती है। पाकिस्तान के भीतर भी विरोधाभासी सुर उभरने लगे हैं। एक तरफ कट्टर तबका कह रहा है कि अगर इजराइल हमला करेगा तो हम भी जवाब देंगे। दूसरी तरफ आर्थिक विशेषज्ञ और कुछ पूर्व राजनीतिक कह रहे हैं कि यह धमकी उल्टी पड़ेगी। पाकिस्तान के आम लोग पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से टूट चुके हैं। उन्हें अब मोरल विक्ट्री नहीं बल्कि रोटी चाहिए। ऐसे में अगर सरकार केवल परमाणु हथियारों की धमकी देकर अपनी पीठ ठोकना चाहती है तो यह एक आत्मघाती दांव साबित होगा। इसी बीच इजराइल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की लॉबिंग को कमजोर करना शुरू कर दिया है। वाशिंगटन, ब्रुसेल्स और लंदन में इजराइल समर्थक थिंक टैंक पाकिस्तान को टेरर हब के रूप में पेश करने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार ऐसे आलेख आ रहे हैं जिनमें पाकिस्तान और हमास के बीच संभावित रिश्तों को उजागर किया जा रहा है। यह नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ धीरे धीरे एक ऐसा दबाव बना रहा है जिसे अब उलटना आसान नहीं होगा। दुनिया के सामने पाकिस्तान की समस्या यह है कि वह न तो खुलकर हमास को बाहर निकाल सकता है और न ही इजराइल को सीधे धमकी देने की हिम्मत कर सकता है। वह बार बार परमाणु हथियारों का जिक्र करके यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसके पास आखिरी दांव है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब यह दांव पुराना पड़ चुका है। उत्तर कोरिया की तरह पाकिस्तान के भी परमाणु हथियार उसे पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे सकते अगर उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी कूटनीतिक पकड़ गिर गई। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि इजराइल का अगला टारगेट कौन होगा। क्या वह वाकई पाकिस्तान के भीतर किसी ठिकाने को निशाना बनाएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका घेराव करेगा। दोनों ही स्थितियां पाकिस्तान के लिए घातक है। पहला विकल्प उसे सैन्य और सियासी तौर पर हिला देगा, दूसरा विकल्प उसे आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर खत्म कर देगा। और यही कहानी का सबसे रोमांचक पहलू छिपा है। क्या पाकिस्तान, जिसने दशकों तक भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक एसेट बनाकर आतंक को पाला, अब उसी खेल का सबसे बड़ा शिकार बनने जा रहा है? क्या इजराइल की मोसाद और उसकी खुफिया मशीनरी पाकिस्तान के भीतर घुसकर वही खेल खेलेगी जो उसने ईरान, सीरिया और गाजा में खेला था? क्या परमाणु हथियारों की ढाल अब भी उसे बचा पाएगी या यह भी एक दिन कागजी साबित होगी? दुनिया इस वक्त इसी सवाल पर टिकी है। हर संकेत यह बता रहा है कि खेल बदल चुका है। पाकिस्तान अब वह देश नहीं रहा जिसकी पीठ पर बड़े बड़े पावर सेंटर हाथ रखे रहते थे। इजराइल भी अब वह देश नहीं रहा जो केवल अपने आसपास के दुश्मनों से ही निपटता था। दोनों की नई वास्तविकताएं एक दूसरे से टकरा रही है। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा धमाका हुआ तो यह केवल गाजा या तेल अवीव में नहीं बल्कि रावलपिंडी या इस्लामाबाद में भी महसूस होगा। और शायद यही वह बिंदु है जहां इस कहानी का अंत नहीं बल्कि सबसे बड़ा ट्विस्ट छिपा हुआ है। हो सकता है आने वाले महीनों में इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबूतों का एक ऐसा पुलिंदा रख दे जो पाकिस्तान को घुटनों पर ला दे। हो सकता है मोसाद बिना किसी शोर के पाकिस्तान की सरजमी पर ऐसा ऑपरेशन कर दे जिसकी भनक किसी को न लगे। या फिर हो सकता है पाकिस्तान के भीतर की ताकतें खुद ही इस नेटवर्क को तोड़ने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इतना तय है कि दक्षिण एशिया की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। जिस दिन यह पर्दा हटेगा उस दिन पूरी दुनिया यह सोचती रह जाएगी कि यह सब इतने साल तक छुपा कैसे रहा और यह खेल किसने खेला। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।